चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का मेन है मैग्नेटिक इफेक्ट्स और हीटिंग इफेक्ट्स। एक जब करंट, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में पास किया जाता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डेवलप होती हैं और हीटिंग इफेक्ट्स भी डेवलप होते हैं। तो हम लोग को आज यही देखना है कि इसमें हम लोग आगे बात करें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें हम लोग को आज पढ़नी है, ठीक है, और ये सब चीजें क्या होती हैं और किस लिए होती हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक सबसे पहला तो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब आपको स्टेटमेंट में तो लिखनी होगी ना, स्टेटमेंट में तो लिखनी होगी, तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे और उसकी डेफिनेशन बनाना सीखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है किसी मैग्नेट के अराउंड, किसी मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, जिसमें उस एरिया में मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होने लगे, हम लोग को महसूस होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फोर्सेस फील होने का एक एरिया बन गया है और उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन क्या बनी? एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्सेस आर फेल्ट, मैग्नेटिक फोर्सेस आर फेल्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। आपको समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अब देखो, जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जब हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है आपको मालूम? इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद वो एक टेम्परेरी मैग्नेट का काम करने लगता है। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब समझ रहे हो? वो कंडक्टर जो कि मैग्नेट नहीं था वो एक टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब एक काम चलाओ मैग्नेट नहीं होता है कि करंट लगाया तो मैग्नेट बन गया, करंट हटा दिया तो मैग्नेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक है, तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, या वायर से या कंडक्टर से, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वायर से या कंडक्टर से पास करेंगे तो वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बन गया व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, it behaves like a temporary magnet and that is called electromagnet। अच्छा, आपको एक बात बता देते हैं, जो एमआरआई मशीन्स होती थी, आप तो जानते हैं ना एमआरआई मशीन्स हॉस्पिटल्स में होती हैं। एमआरआई मशीन्स में काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, यूज होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। अच्छा, यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं किस लिए यूज होते हैं? हमारी बॉडी को स्कैन करने के लिए, ठीक है, याद रखना। जो एमआरआई मशीन्स होती हैं वो स्कैनिंग हमारी बॉडी कैसे करती हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से, ठीक है। और आगे बात करते हैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि टीवी में देखा होगा आपने कि एक मान लो कोई कार्टून में देखा होगा कि क्रेन लेके आ रहा है और गाड़ी को उठाया उधर के फेंक दिया कहीं जाकर। तो कैसे किया उसने? वो एक क्रेन टाइप की होती है, उसमें ऐसे करता है और बटन दबाता है तो उसमें वो नीचे आती है, उस गाड़ी को उठाती है ना। उसके बाद क्या करती है? दूसरे के जहां लेके जाना होता है बटन दबाता है, वो छोड़ देती है गाड़ी को। जब वो क्या करता है, वो यही फिनोमेना, ये लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करते हैं। बड़ी बड़ी क्रेन्स में ये यूज होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। दीज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दीज आर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, यूज्ड इन क्रेन्स। तो क्या बताओगे? लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर दोस पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट आर used in cranes, that are used in to lift heavy object, to lift heavy object। यहाँ हम लिख सकते, हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो कि यूज होते हैं क्रेन्स में ताकि हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सकें, ठीक है। स्क्रैप यार्ड्स में यूज होते हैं, इनके यूजेस कहाँ होते हैं? स्क्रैप यार्ड्स में और फैक्ट्रीज में। इनका काम स्क्रैप यार्ड्स में होता है और फैक्ट्रीज में, जहाँ बहुत सारा कूड़ा वगैरह नहीं होता है, मेटल का बहुत भारी भारी सामान उठाना होता है, तो वहां पर ये लोग यूज होते हैं। अब ध्यान समझना, इसमें क्या होता है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उससे क्या होता है? काफी हैवी ऑब्जेक्ट को ये लोग उठा लेते हैं, काफी हैवी ऑब्जेक्ट को ये लोग उठा लेते हैं। जब हैवी ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, जैसे उठा लिया, अब इसको जहां रखना है तो ये क्रेन लेके जाती है इधर और इधर रखना है, तो यहाँ पे ले जाके स्विच बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट जाना बंद हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जाना बंद हो गया, फिर क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर? चलो, आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक। अब डज अ करंट कैरिंग वायर गेट्स हॉट,
जब करंट कैरिंग वायर में, सॉरी, जब वायर में करंट आता है, जब वायर में करंट आता है तो क्या वो गर्म होता है? जैसे आपकी मम्मी लोग घर में यूज करते हैं, एक इमर्शन रॉड यूज करती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे जब ठंडियां आती हैं तो पानी में डाली जाती है ताकि पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। तो ऐसा इधर देखो, इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास किया जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर, तो होता क्या है, उसमें एक रेजिस्टेंस वर्क करता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन वर्क करता है। जैसे एक रास्ता होता है, उसमें एक ब्रेकर लगा दिया गया, एक रास्ता होता है उसमें एक ब्रेकर लगा दिया गया, समझ आई बात? वैसे ही क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता है, उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह वर्क करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या करता है, बार बार जो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होती है ना, अब देखो कोई रुकावट लगा रहा है तो एनर्जी चेंज हो रही है। अब एनर्जी चेंज हो रही है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, होती ना। एनर्जी केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती है, ना डैमेज की जा सकती है ना। तो वैसे ये जो बची हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ जाती है? तो ये जो रेजिस्टेंस बार बार ऑब्स्ट्रक्शन रोक रहा होता है ना, तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस वर्क करता है, रुकावट पैदा करता है, इसी वजह से जो उसकी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उससे आती है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। और जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट, करंट की वजह से क्या होता है, तार वगैरह या कंडक्टर गर्म हो जाते हैं, क्या कहते हैं? आई होप सो ये तुमको समझ में आया होगा।